रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए एक और बड़ी और लंबे समय से इंतजार की जा रही खुशखबरी सामने आई है। अब रीवा से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन को नियमित सेवा के रूप में मंजूरी मिल गई है, जिससे हजारों यात्रियों को सीधा फायदा होगा। अभी तक यह ट्रेन सीमित या विशेष सेवाओं के तहत संचालित होती थी, लेकिन अब इसे स्थायी रूप से चलाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब यात्रियों को बार बार अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे नियमित रूप से इस रूट पर यात्रा की योजना बना सकेंगे। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं, जो इस पूरे इलाके के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। अगर आसान भाषा में समझे तो यह सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि विंध्य क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी का एक नया दरवाजा खुलने जा रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, जहां रोजगार, व्यापार और शिक्षा के अपार अवसर है। ऐसे में रीवा से सीधे मुंबई तक ट्रेन सेवा शुरू होने से उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो काम, पढ़ाई या इलाज के लिए बार बार मुंबई जाते हैं। पहले जहां यात्रियों को कई बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी या लंबा और असुविधाजनक सफर तय करना पड़ता था, अब यह यात्रा काफी आसान और सीधी हो जाएगी। इस फैसले का असर सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। रीवा और आसपास के जिलों से कई व्यापारी मुंबई के बाजारों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बेहतर रेल कनेक्टिविटी से माल परिवहन में आसान होगा और व्यापार को गति मिलेगी। इसके अलावा छोटे कारोबारियों और श्रमिक वर्ग के लिए भी यह ट्रेन एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि मुंबई में काम करने वाले हजारों लोग अब आसानी से अपने घर आ जा सकेंगे। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो इस फैसले का हर स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। लंबे समय से इस मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही थी और अब जाकर इसे मंजूरी मिली है। लोगों का मानना है कि यह कदम विंध्य क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा और यहाँ के लोगों को देश के बड़े शहरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। खास बात यह है कि इस ट्रेन के नियमित होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अब बाहरी लोग भी आसानी से रीवा और आसपास के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों तक पहुंच सकेंगे। रेलवे की इस पहल को क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। यह सिर्फ सफर को आसान नहीं बनाएगी, बल्कि समय की बचत, खर्च में कमी और सुविधा में बढ़ोतरी भी करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो रीवा से मुंबई के बीच ट्रेन का नियमित संचालन विंध्य क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबकी नजर 23 अप्रैल पर टिकी है, जब इस नई शुरुआत को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई जाएगी और एक नया अध्याय शुरू होगा, जो इस पूरे इलाके के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जाने वाला 23 अप्रैल तो इसको नियमित कर दिया गया, तो कितनी बड़ी बात है? बड़ी है, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और कई मामलों में रीवा के लोगों को मुंबई आना जाना पड़ता है। तो एक और जो प्लेन चल रहे हैं तो इंदौर होते हुए मुंबई लोग आ जा रहे हैं, और ट्रेन चलेगी तो सामान्य लोग भी, और जो समय की बहुत इमरजेंसी नहीं होगी तो ट्रेन से आना जाना होगा। तो मुंबई से रीवा का जुड़ना रीवा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं कि कितना फायदा मिलेगा जल्दी को? व्यापार में बहुत तेजी आएगी। व्यापार तेज हुआ है। बाण सागर की नहरों के जाल ने रीवा के व्यापार को बहुत मजबूत किया है, और कनेक्टिविटी हो जाती है और यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई तो कनेक्टिविटी से बाहर का निवेश भी आता है, बाहर का व्यापारी भी आसानी से आता जाता है। तो व्यापार जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है रीवा में, उसमें और गति आ जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है, ये जो नया फ्लाईओवर